हरि नारायणं हरि ओम हरि। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस अनाया रावत। मैं हूँ नाया की मम्मा। तो आज है मेरी प्रिंसेस का बर्थडे और उसका फर्स्ट बर्थडे। आज मेरी बेटी 1 साल की हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ। पता ही नहीं चला उसके साथ ये 1 साल कैसे बीत गए। मैंने उसका प्रेगनेंसी भी इंजॉय किया है, डर भी लगा है, मतलब दोनों चीज़ मेरे साथ हुई है। क्योंकि मेरी अनाया के साथ जो प्रेगनेंसी थी वो बहुत वो थी, मुश्किल थी। तो क्योंकि डॉक्टरों की नज़रों के सामने ही रही हूँ मैं बहुत बार एडमिट भी हुई हूँ हॉस्पिटल में, और उस चीज़ को मैंने इन्जॉय भी किया है उस प्रेगनेंसी को। क्योंकि आरओ के टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कोई वो नहीं था और इतना वो भी आइडिया भी नहीं था शुरू शुरू में, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ अनाया की बर्थडे की पूजा। मैं कर रही हूँ, मीन्स के पंडित जी कर रहे हैं, हम लोगों ने करवाया है। हम बच्चों की उसमें पूजा ज़रूर रखवाते हैं, चाहे और चीज़ हो ना हो, लेकिन पूजा होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी ने मैचिंग मैचिंग पहना है। येलो सूट, मेरी बेटी ने भी येलो सूट पहना है और रेड स्वेटर पहना हुआ है। तो बच्चों की पूजा कराना बहुत ज़रूरी होता है। उनके जन्मदिन में उनके ग्रह थोड़े शांत हो जाते हैं, वो होता है ग्रहों की पूजा होती है ना इसमें, तो ठीक रहता है। तो बस वही पूजा करवा रहे थे हम इसकी। हम हमेशा करवाते हैं, हम आरू की भी जब से पैदा हुआ है वो उसके हर बर्थडे में करवाते हैं। हम पूजा ज़रूर करते हैं बच्चों की, और कर लेना चाहिए, पूजा सही रहता है। और फिर मम्मी पापा ने शुरू से वही एक रखा है कि पूजा करवाना है कुछ भी, तो फिर हमें भी वही है कि नहीं करवाना है, इसीलिए हम पूजा वूजा भी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अनाया को ऊपर दे दिया। सो यहाँ पे पूजा हो गया है और यहाँ पे अब हो रही है खाने की तैयारी। और यहाँ एक साइड जो है मैं डेकोरेट कर रही हूँ, तो ये थोड़ी दूर दूर हो गई थी तो इनको थोड़ा नज़दीक नज़दीक कर रही हूँ मैं। पूरा डेकोरेशन मैंने और दीदी की बड़ी बेटी शुभी उसी ने करा था, हम दोनों ने मिल के करा था, बैलून फुलाने से लेकर ये डेकोरेशन करने तक। और यहाँ पे देखिए दीदी बना रही है खाना। यहाँ कम से कम 30 से 40 लोगों का खाना बन रहा है। 40 हमने लगाया है अपने उससे। तो यहाँ पे देखिए, और खाना इतना यमी था कि सब लोगों ने बहुत तारीफ़ करी। यहाँ पे देखिए मैं उसको चिढ़ा रही थी शुभी को, तो इसलिए मैं। सो गाइस फाइनली आ गया है टाइम केक कटिंग का, और यहाँ पे देखिए सभी लोग पहुँच चुके हैं। तो अब हम करेंगे केक कटिंग। आधे लोग रूम में थे बैठे हुए, तो यहाँ पे देखिए सभी तैयारी कर रहे थे। और अनाया ना सो गई थी शाम के टाइम, तो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी उस टाइम पे, केक काटने के टाइम पे। तो इसलिए उसका मूड बहुत मुश्किल से ठीक करा, उसको बच्चों के बीच में रखा, तब वो थोड़ी सी मानी। और ये पे देखिए मेरी जो पूरी फैमिली है वो आ गई है, और यहाँ पे हम करेंगे केक कटिंग की तैयारी। तो यहाँ पे वो जलाएंगे, हम कैंडल जलाएंगे। तो पीछे डेकोरेशन देखिए मैंने करा था, मैंने और शुभी ने। और यहाँ पे देखिए अब हम करेंगे केक कटिंग, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। जो हमने टाइमिंग रखी थी आधे लोग पहुँच गए थे, बट आधे लोग नहीं पहुँच पाए थे, इस वजह से थोड़ा सा केक कटिंग में लेट हो गया। तो और ये देखिए अब हमने काट दिया है केक, और यहाँ पे हो गया मेरी बेटी का हैप्पी बर्थडे। उसका 1 साल कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से गया। और भगवान करे कि ऐसे ही आगे उसके जो बर्थडे है बहुत अच्छे से जाए, और उसके हर एक दिन बहुत अच्छे से जाए उसके। तो यहाँ पे देखिए उसको केक खिलाएंगे। और इसने बिल्कुल वाइट फ्रॉक बनाई थी। ये फ्रॉक इसकी, ये पूरा जो इसने ड्रेस पहना है अभी, ये इसकी दादा दादी ने इसे गिफ्ट करा है। ये जो इसके ने अभी के कटिंग के टाइम पे जो भी पहना है सारा, वो इसकी दादा और दादी ने गिफ्ट करा है। तो यहाँ पे देखिए मेरी प्रिंसेस को बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी आज के दिन। तो ये सो यहाँ हो गया था केक कटिंग, और ये है नेक्स्ट डे का। और यहाँ पे हम सुबह उठ गए थे तो काम वाम कर रहे थे, लेकिन आरू को बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि मुझे गिफ्ट खोलना है, गिफ्ट खोलना है, क्योंकि हम शाम को खोल नहीं पाए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मैंने कहा चलो सुबह के टाइम खोल लेंगे। तो हमने सोचा था कि पूरा काम करेंगे उसके बाद खोल देंगे गिफ्ट, लेकिन आरू से सब्र नहीं हो रहा था। वो बोल रहा था कि गिफ्ट खोलो गिफ्ट खोलो, वो लेके भाग रहा था इधर उधर, नहीं ये जो गिफ्ट वगैरह थे। तो मैंने कहा चलो खोल ही देते, इसको साइड कर लेते, जब तक खोलेंगे नहीं तब तक इसको तसल्ली नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे हम खोल रहे थे इसका वो गिफ्ट सारा। तो ये जो गाड़ी है ये इसकी चाचा और चाची ने दिया है इसको, ये गाड़ी।
तो बस उसको वही लगा रहे थे, हम वही फिट कर रहे थे। मैंने कहा फिट करके अब इसमें बैठेगी तो थोड़ा सा ये भी खेल लेगी, तो इसलिए इसको हम ये फिट कर रहे थे। देखिए कोई इसका पेज लगा रहा, कोई इसके पीछे वो लगा रहे, तो ऐसे करके खोल रहे। और अनाया यहाँ बैठने के लिए बिल्कुल रेडी हो रही, बैठ नहीं जा रही थी इसके ऊपर। मैंने कहा भाई रुक जाओ, थोड़ी सब्र कर लो। बच्चे होते हैं ना, नई चीज़ों को देखते हैं ना, तो बस क्या है। और इसको ये हो रहा था कि ये बज रहा था, ये ना इसका हॉर्न जो है वो बज रहा था ऊपर से, तो इसको ये हो रहा था कि ये क्या बज रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से खोल देंगे अपना जो भी है सारा गिफ्ट। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और बेल आइकन को आप दबाएंगे तो जो भी मेरी वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप उसे देखोगे और इन्जॉय करोगे। तो बस यही बोलूँगी, अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर दीजिए। आप वीडियोस तो देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम सारे गिफ्ट हैं वो जो खोल देंगे धीरे धीरे करके। एक्चुअली गिफ्ट वगैरह ने में पता क्या है ना, नाम नहीं लिखे हुए थे तो पता नहीं चल रहा था कि किसने क्या दिया है। बस वो एक आइडिया लगा रहे थे कि हाँ इस कलर का इसने दिया है और उसने दिया है बोल के वो आइडिया लगा रहे थे। और आधे लोगों ने तो लिफाफा ही पकड़ाया था, गिफ्ट बहुत कम लोगों ने पकड़ाया था। और तो इसी वजह से गिफ्ट ना थोड़े कम ही हैं। बाकी आधे लोगों ने वो सारे लिफाफे पकड़ाए थे। तो लिफाफे तो अभी मैंने खोले भी नहीं है, अभी मैंने देखा भी नहीं है क्या है क्या नहीं है। वो सब मैंने रात को समेट के रख दिए थे अंदर, क्योंकि वो इधर उधर हो रहे थे वो ना वो बच्चों के साथ, तो इसीलिए। ये गिफ्ट भी मैंने बाद में खोलना था लेकिन आरू को भी सब्र नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी खोल लेती हूँ। तो ये देखिए ये इसको दिया है दीदी ने, और बहुत सुंदर सा ये हाथों से बना के दिया है उन्होंने इसको, स्वेटर और पजामे, और बहुत सुंदर है ये। और ये देखिए मैं खोलूँगी अब दूसरा वाला। ये पता नहीं किसका गिफ्ट था। एक तो नाम भी देखिए, नाम भी कुछ नहीं लिखा हुआ, किसी में भी नहीं लिखा हुआ था नाम, बस एक दो जो थे उसी में लिखा हुआ था नाम। लिफाफे में भी यही था, लिफाफे में भी बहुत कम लोगों ने लिखा हुआ था नाम, लेकिन बाकी लोगों का नहीं पता था कि किसने क्या लिखा हुआ है उसमें नाम, तो उसका भी नहीं पता चल रहा था। तो मैंने कहा यार आइडिया ही लगाना पड़ेगा कि किसने क्या दिया है। तो यही होता है ना कि जब हम कुछ देते तो थोड़ा नाम लिखना चाहिए, क्योंकि फिर पता क्या होता है ना कि आगे हमें भी रिटर्न करना होता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं जिसका नाम होगा मैं उसको लिख के रखूँगी। मैंने कहा जिन्होंने जितना दिया, फिर हमें कभी कोई फंक्शन हो गया तो फिर उसमें भी हमें रिटर्न करना पड़ता है ना, तो इसीलिए। बट बहुत कम नाम था उसका, लोगों का बहुत कम नाम था, उन्होंने बहुत कम उसमें लिखा हुआ था नाम अपने। बहुत सारे लिफाफे तो बिना नाम के ही थे। तो ये देखिए यहाँ पे, और ये वाला सेट ना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इनके उन्होंने दिया था, फ्रेंड ने दिया मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने आइडिया लगाया है, क्योंकि इसमें भी नाम नहीं था कि किसने क्या दिया है। तो ये वो कह रही थी कि ये वाला सेट बहुत सुंदर है, कि मैं कह रही थी कि ये भैया ने दिया होगा पक्का, क्योंकि जिनकी बेटियाँ होती हैं ना उनको पता, उनकी भी छोटी बेटी है इसे, मैं कि जिनकी बेटियाँ होती है ना उनको पता होता है कि कैसे ड्रेस देनी। तो बहुत सुंदर ड्रेस दे रखी, तो बस मैं वही बोल रही थी। तो यही था अनाया का छोटा सा ब्लॉग। मैंने वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं किया, क्योंकि लंबा करो तो फिर बहुत लंबा हो जाता, फिर आप लोग भी बोर हो जाते, तो इसीलिए। तो यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।